किसान भाइयों, झमाझम बारिश इस समय चकरपुर मंडी में आपको देखने को मिल रही होगी। आज किसान भाइयों अगर तारीख की बात करें तो आज तारीख 20 जुलाई हो चुकी है और दिन की बात करते हैं तो दिन आज सोमवार हो चुका है। फिलहाल में आप देखेंगे तो किसान भाइयों आप मंडी की पोजीशन देखिए। सबसे पहले पानी इस समय इस कदर भरा हुआ है, पूरा तालाब बनी हुई मंडी आपको सामने देखने को मिल रही होगी। इस समय बारिश भी हो रही है, यहाँ देख सकते हैं किसान भाइयों। और जो है कहीं ना कहीं झमाझम जो है इस समय बारिश होने के बाद तालाब जैसा इस समय मंडी में माहौल देखने को मिल रहा है। हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर किसान भाइयों। इस समय आप देख सकते हैं सोमवार का क्या अपडेट है वो जानकारी करने के लिए हमारे साथ में नेताजी जुड़ेंगे जो कि समता ट्रेडर्स के ओनर महोदय हैं। और सबसे पहले किसान भाइयों आज की आवक जानेंगे, क्या कैसी बिक्री रही वो जानेंगे। हमारे साथ में शुक्ला जी भी हैं, शुक्ला जी से भी बातचीत करेंगे। देखिए किसान भाइयों, सिंदूरी आलू आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा किसान भाइयों, क्या रेट में इसकी बिक्री हुई है। और खासकर किसान भाइयों आज ऐसी बारिश में देखिए झमाझम बारिश इस समय आप देख भी पा रहे होंगे। ऐसी बारिश में किसान भाइयों क्या आलू के भाव में बढ़ोतरी हुई है या फिर वही बिक्री पिछले सप्ताह की जैसी ही देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आज नेताजी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद किसान भाइयों शुक्ला जी से भी बातचीत करेंगे। तो नेताजी सबसे पहले स्वागत है। और इस समय जो है मंडी का इलेक्शन भी फाइनल हो गया है तो आप सभी लोगों को भी बधाई, क्योंकि आपके समर्थक जो थे वो लगभग जो है चुनाव जीत के इस समय विजय हो चुके हैं। तो अब जो है कम से कम अच्छी बात है, चलिए प्रसन्नता वाली बात है सबको। आपको भी बधाई और अजय भैया ने तो बधाई उन्होंने भी दी, हमने भी दे दी। आज बताएं नेताजी क्या आवक से शुरुआत करें, क्या आवक आज रही? आवक 40 से 50 गाड़ी होगी पूरी मंडी में। 40 से 50 गाड़ी हमारे हिसाब से। नेताजी बारिश तो इस समय जो है मंडी में हो रही है। कन्नौज से हम आ रहे थे, लगातार जो है बारिश हमें देखने को मिली पूरी रास्ते भर। तो बारिश का मौसम जो है इस समय पूरा हमें लगता है ऑल यूपी कवर किए हैं मानसून। तो इस बारिश में मंडी की आवक जिस तरीके से आ रही है, भाव में क्या कुछ परिवर्तन हुआ या फिर पिछले सप्ताह जैसे ही भाव हैं? भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन आज 90 से 95% या 100% कहना चाहिए आलू बिक जाएगा। बिक जाएगा। हाँ, आज ग्राहकी बहुत ज़्यादा है जी। और मौसम विभाग के इंस्ट्रूमेंट इतने बढ़िया है। मौसम विभाग जो भी बताता है वो इस समय सत्य साबित होता है। बिल्कुल राइट बात। जैसे 10 साल पहले मौसम में बताया पानी बरसेगा, नहीं बरसता था जी। वो कहता था नहीं बरसेगा तो बरसता था। लेकिन अब ऐसा है, मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं, अनुमान हैं, वो सही साबित होते हैं। मौसम विभाग ने कह दिया 3-4 दिन बारिश होगी जी। जैसे कल अखबार में था कि लखनऊ में बारिश होगी पूरे दिन जी। कल मैं लखनऊ सुबह गया था जी। लखनऊ में उन्नाव से निकलने के बाद और शाम को वापसी 7-8 बजे रात तक बराबर बारिश होती रही। मौसम विभाग के आंकड़े अनुमान इस समय सही साबित हो रहे हैं। और ये बरसात होती रहेगी तो सब्जियां धीरे धीरे समाप्त होंगी जी। जो सब्जी का पेड़ होता है, चाहे लौकी का, तरोई का, चाहे करेला का, कुंदरू का, परमल का जी, ये नार बोलते हैं, बेल बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, बड़ा मुलायम होता है जी। जहाँ बारिश हुई, पानी भरा, धूप निकली, ये सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सब्जियों के रेट में और इजाफा होगा। और जब सब्जी के रेट बढ़ेंगे तो आलू की बिक्री इसलिए बढ़ेगी, सब्जियां महंगी होंगी और गर्मी में आलू कम खाया जाता है जी जी। सर्दियों में आलू का टेस्ट भी बदल जाता है और खाया भी ज्यादा जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए रेट नहीं बढ़ेंगे तो जो रेट चल रहे हैं इससे कम भी नहीं होंगे। हमारे हिसाब से भी जुलाई अगस्त में 2 महीने बिल्कुल ये हालात रहने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज अगर नेताजी जैसे कि आज सोमवार का दिन है, जो आज की डिमांड बन रही है, जैसे कि आपने बताया जितना भी आज आलू आ रहा है वो लगभग आज 90% या 100% माने बिक जाएगा। हाँ, तो ये बीच का जो गैप था अपना संडे वाला, उसका कोई मतलब देखने को मिल रहा है, उसका रीजन बन रहा हो या फिर आज की डिमांड ही कुछ अलग है? नहीं, डिमांड अलग है। डिमांड आज बढ़िया बेहतर कहेंगे जी जी। तो नेताजी आप देखिए ये झमाझम बारिश तो इस समय हो रही है। मंडी की अगर हालात हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि भाई पानी तो ठीक ठाक भरा हुआ है और इसे लग रहा है मंडी में हमेशा ही लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, लेकिन बारिश तो फिलहाल में हो ही रही है सुबह से और कल भी बारिश हुई है थोड़ी बहुत। तो नेताजी इस बारिश का किसान भाइयों को बड़ा इंतजार था। अब इतनी बारिश हो गई है लेकिन अभी तक की अगर पोजीशन देखें तो क्या 1-8 रुपये का इजाफा या फिर कहें कि आने की संभावना बन रही हो? इजाफा अभी नहीं हुआ है, लेकिन रेट में कुछ न कुछ 4 आना 8 आना 1 रुपये की बढ़ोतरी हमारे अनुमान के हिसाब से होगी। हाँ, आने वाले समय में। तो नेताजी आज 20 जुलाई जैसे कि हो चुकी है, तो ये जुलाई के महीने में तो लगभग मान लें कि रेट यही रहने वाले हैं और बिक्री भी इसी तरीके से रहने वाली है? नहीं, 1-8 रुपये बढ़ सकता है। 1-8 रुपये बढ़ सकता है।
तो और नेताजी बिक्री बढ़िया रहेगी। नेताजी आज के अगर भाव के ऊपर हम चर्चा करें तो आज सबसे पहले अगर देखें गुल्ले से और शुरुआत करें तो क्या रेट गुल्ला 400 से 600 बिक रहा है। 4 से 600। जो बदायूं का चिप्सोना आ रहा है वो 1100-1200 बिक रहा है। जो लोकल का चिप्सोना वो 800 से 1100 बिक रहा है। सिंदूरी 800 से 1000 बिक रही है। सिंदूरी ये नंबर 1 आलू भाव बता रहे हैं। जी, जी, जी। सेकेंड क्वालिटी कोई भाव नहीं है। कोई भाव नहीं। जैसे हमारे यहाँ आलू ये 425 रुपए ही बिका है। अच्छा, ये 425 रुपए बिका। 4 दिन का लगा था। हाँ जी जी, वो देख सकते हैं सिंदूरी आलू था। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ये चकरपुर मंडी में नेताजी का कहना है। नेताजी क्या रेट माने इसका? 425 रुपए बिका है। ये छटवाया जाएगा, अभी दागी है। अच्छा, तो अच्छा आलू 800 से 1000 बिक रहा है, उसी दिन बिक जाता है। ये आलू आज 4 दिन बाद बिका है। 4 दिन बाद कहने करते जो सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी आलू हैं उनका कोई भाव नहीं। जो भाव हम बता रहे हैं आपसे ये भाव नंबर 1 आलू के हैं। बिल्कुल। सेकंड थर्ड क्वालिटी आलू 2-4 दिन में बिकता है। मतलब वही है कि जो 2-4 दिन में बिकता है, बिकने में बहुत समस्या होती है। खरीदार जिस भाव मांगता है उस भाव वो देना पड़ता है, मजबूरन देना पड़ता है। नंबर 1 आलू में आड़ती अपने हिसाब से बेचता, अपने भाव से बेचता है। बिल्कुल राइट बात है। तो किसानों को जो दागी आगी आलू है, जो सड़े आलू है, उन्हें ग्रेडिंग करा के तुरंत बेच लें, ये हमारी राय है। बिल्कुल। बाकी अगर नेताजी देखा जाए जैसे अपने हॉलैंड हो गए, चित्तूना हो गए, इनके क्या रेट माने आज? हॉलैंड 1000 से 1200 नंबर 1। सेकंड क्वालिटी 9 रुपए 10 रुपए। 900। चिप्सोना लोकल वाला 8 रुपए से 11 रुपए। बदायूं वाला 11 रुपए 12 रुपए। 11-12 रुपए। तो मतलब ये कहें कि नेताजी जो बाजार पिछले सप्ताह रही वही लगभग है। बाजार वही है लेकिन बिक्री अच्छी है। बिक्री अच्छी है। जी, जी। अच्छा नेताजी, ये जैसे कि किसान भाई की उम्मीद है कि भाई जैसे हम सभी आम इंसान अगर देखा जाए दिमाग यही लगा रहे हैं कि आने वाले समय मौसम ठंडा होगा तो आलू की खपत बढ़ जाएगी, तो मार्केट में जो भाव नहीं बढ़ पाएंगे तो वो क्या चीज़, जैसे आवक को मान के चलें कि भाई क्यों भाव, जैसे हम लोग कहते हैं कि अनुमान लगाते हैं भाव बढ़ेंगे नहीं तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, भाई उसका भी कारण है, वो थोड़ा समझाएं हमें कि क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। उसका कारण है जैसे अभी पिछले सप्ताह या 15 दिन 20 दिन से 30, 35, 40 गाड़ी आ रही थी, सोमवार को 50 आ रही थी। अब किसान जब देखेगा कि रेट नहीं बढ़ रहे हैं या 1 रुपया बढ़ गया तो आमदनी 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल। हर मंडी में कोर्ट से डायरेक्ट भी आलू जा रहा, यहाँ से भी जाएगा। एक इकोनॉमिक्स नियम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, रेट गिरेगा। बिल्कुल राइट। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, रेट बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई शास्त्र में एक नियम है। जी। वो नियम यहाँ भी लागू होता है, हर बाजार में लागू होता है। जी। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही मतलब अगर मान लेते हैं कि जो आवक आज की है 40-50 गाड़ी आती है, ऐसे ही खपत के टाइम भी अगर आएगी तो कहीं ना कहीं भाव बढ़ने की संभावना थी। लेकिन जो स्टॉक हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो कोल्ड स्टोरेज का इस समय निकासी है, पिछली निकासी अपने यहाँ हर पूरा अपना देखा जाए कन्नौज भी पीछे है, फरुखाबाद भी पीछे है, पिछले वर्ष तो कहीं ना कहीं पीछे, वही कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और वो ऐसे लगता है कि वही भाव नहीं बढ़ने देगी। हाँ, आमदनी को जैसे कच्चे में बारिश हो गई, 4 दिन आलू नहीं आया, रेट बढ़ गए। यहाँ आलू स्टॉक में है, स्टोर में है। बरामदे इतने बड़े कोल्ड मालिकन बनवाए हैं कि जब वो चाहेंगे हमें 500 गाड़ी आलू निकालना है एक दिन में जी, तो 500 गाड़ी निकाल देंगे कन्नौज वाले। कानपुर वाले सोचेंगे हमें 100 गाड़ी निकाली, 100 निकाल देंगे। बिल्कुल। क्योंकि स्टॉक रखा स्टोर में है, उसे कटाएंगे। बरसात में लेबर भी बहुत मिलते हैं, काम नहीं होता है। जी। उनके छायादार बरामदे बने हैं, पंखे हैं, एग्जास्ट हैं, तो आलू सूख के आ जाएगा। हमारे हिसाब से किसान को आलू अपना धीरे धीरे बेचना चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा नेताजी, एक और बात हम कहेंगे, जैसे कि पिछली वर्ष में जब हमने देखा था तो कहीं ना कहीं वो सितंबर के महीने के आसपास जब हमारी बिजाई हो रही थी और उस बिजाई के टाइम पे मतलब जो हाइब्रिड आलू थे, जैसे जिस आलू की अभी अब हाइब्रिड देखा जाए तो किसी भी रेट में नहीं बिक पा रहा, मतलब 4 रुपये 3 रुपये ज़्यादा खराब है, 3 बिक रहा है, 4 से 5 रुपये 6 रुपये, इससे ज़्यादा बिक नहीं रहा। तो जो हाइब्रिड वाले किसान हैं, क्या उनके लिए वो बीजा वाला जो समय आने वाला है उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि अभी किसानों को रेट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे अच्छे आलू का जो रेट मिल रहा है, जैसे हाईलैंड हो गया, चिप्सोना हो गया, अपनी निकासी को मेंटेन रखना है और क्वालिटी किस आलू की बढ़िया रेट मिल रहा है उसको ज़्यादा निकालें, जैसे मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है? देखिए, हाइब्रिड आलू इस बार बुआई उसकी गड़ाई कम होगी, क्योंकि इस बार हाइब्रिड के रेट बहुत खराब हैं। जी। और सरकार खाद की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है। आप कन्नौज में भी देख रहे हो, किसानों को खाद नहीं मिल रही। बिल्कुल। यदि खाद नहीं मिली तो जितना उत्पादन हो रहा था पिछले वर्षों में उसका आधा उत्पादन होगा।
बिल्कुल। ढेंचा है, सनई है, कुछ लोग नार बो देते हैं, कद्दू बो देते हैं, कोई अपने मूंग बो देता है हरी खाद के लिए। उससे उत्पादन, जमीन की उर्वरता तो बनी रहेगी। जो जमीन में किसे कहना चाहिए उर्वरता शक्ति, वो स्थिर बनी रहेगी, खाद से डाउन होती है। जैसे पौआ पीने वाला एक पीता है, फिर वो 2 पीता, बहुत से लोग 4-4, 5-5 पौआ पीते हैं, तब नशा होता है। बिल्कुल राइट बात है। तो जमीन में ज्यादा खाद देके जमीन को एक नशा हो गया है खाद केमिकल्स का, चाहे नाइट्रोजन मान लें, फास्फोरस मान लें, पोटास मान लें, जिंक मान लें जी। तो जो हरी खादें हैं, इनसे थोड़ी उर्वरा शक्ति डाउन नहीं होगी। बिल्कुल जी जी। तो अच्छा, लेकिन पैदावार अगले बार आलू की सरकार ने व्यवस्था न की, इस तरह लक्षण बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है, अनुमान है कि सरकार व्यवस्था खाद की उतनी नहीं कर पाएगी जितनी किसानों को आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अच्छा नेताजी, जैसे आप भी खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक यूरिया अगर हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो हकीकत में जैसे थोड़े सिस्टम में होते हुए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है कि भाई यहाँ से ले लो, वो कर लो, यहाँ नहीं है, वो बजट नहीं बन पा रहा है, अभी है नहीं स्टॉक में, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो आम किसान है, एक मान लो कि भाई गांव का एक आम किसान, हम लोग थोड़ा सिस्टम में तब नहीं मिल रही है, उनको कितना समस्या जो है फेस करनी पड़ती होगी। उनके सामने पूरी समस्या है। आप किसी डीलर से कन्नौज में, हमसे आप बात करें इंटरव्यू लेना जी, एक किसान को 1 बोरी यूरिया 1 महीने में मिलेगी। बिल्कुल। एक डीलर एक दिन में 10 यूरिया की बोरी बेचेगा। अब 10 यूरिया की बोरी बेचेगा, धीरे धीरे खाद की दुकानें बंद हो जाएंगी। लोगों को जब उनका दुकान का किराया, बिजली का बिल, मजदूरी, पल्लेदार चाहिए, वो नहीं निकलेगा, बिल्कुल, तो वो क्यों व्यापार करेगा? सही बात है। और किसान को जब खाद नहीं मिलेगी तो उत्पादन गिरेगा। आलू का नहीं गिरेगा, गेहूं का गिरेगा, राई का गिरेगा, चना का गिरेगा, अरहर का गिरेगा, मटर मसूर का गिरेगा। बिल्कुल। अच्छा, सरकार में बैठे लोग चाहते हैं उत्पादन गिरे, हम विदेश से आयात करें, जो इनके पूंजीपति हैं उन्हें लाभ मिले, असली बात है। बिल्कुल राइट बात है। सरकार को कृषि वैज्ञानिक सरकार के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, ऐसे हम मान लें, वो जितना NPK रिकमेंड करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आलू में इतने किलो पड़ना चाहिए एकड़ में, हेक्टेयर में, गेहूं में इतने किलो पड़ना चाहिए। जैसे आलू का 250 नाइट्रोजन चाहिए, 100 पोटास चाहिए, 100 फास्फोरस चाहिए। गेहूं का 120 नाइट्रोजन चाहिए, 100 यूरिया नहीं, 120 नाइट्रोजन। ये 40% है, तो 23 किलो उसमें नाइट्रोजन है केवल। बिल्कुल राइट। तो 120 किलो गेहूं में नाइट्रोजन चाहिए, 60 फास्फोरस चाहिए, 60 पोटास चाहिए। तो सरकार के पास जो इनके लेखपाल हैं, पटवारी हैं, कानून वो हैं, एक फसली भरते हैं कि किस किसान की क्या फसल बोएगी, उससे आंकड़ा मंगा लें। कंप्यूटर सिस्टम है, एक दिन में पूरे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश आंकड़े आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अपने कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़ों के हिसाब से, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इतनी खाद चाहिए, कम से कम उतनी खाद सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, एक और मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि इस समय जैसे आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी विजिट कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और किसानों के संपर्क में भी हैं, तो इस समय किसानों का मूड जैसे आपसे कॉल करके माध्यम से पूछते होंगे या फिर डायरेक्ट पूछ लेते होंगे कि भाई आलू निकासी लेकर के, तो इस समय किसानों का मूड क्या है? किस महीने में ज़्यादा सोच रहे हैं किसान भाई के निकालें इस तरीके से? किसान बारिश का इंतजार कर रहा है जी, और अब किसान मूड अपना बना रहा है, मन बना रहा है आलू निकासी का, और उसे अपना मन बनाना चाहिए निकासी के लिए। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, अपने यहाँ कन्नौज जिले की अगर निकासी पे हम गौर करें अगर एक बार, तो कोल्ड स्टोरेज में किस तरीके से निकासी है अभी? निकासी कम हो रही है अभी। निकासी कम हो रही है जी। नेताजी, खेती तो मतलब आप भी करते हैं, और अगर खेती का अगर हम देखें तो खेती जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं नारा था कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, तो हम आपसे एक, जैसे आप कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे, कितनी खेती लगभग कर रहे हैं पहले तो यही बता दें। देखिए, हमारे पास खेती कुल मिलाकर 26 बीघे मान लें, 28 बीघे। 26 बीघा, बाकी आप और भी इधर उधर करके किराए पे लेकर के नहीं करते हैं। 26 बीघा तो करते हैं। हाँ, तो लगभग नेताजी जैसे एक तरीके से अगर मान लो आप आड़ती ना होते, अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसान होते, तो सरकार का कहना था कि भाई हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है खेती से आपने जो है कितना आय लगभग जो है कर ली होगी इस सरकार में? नहीं, सरकार में तो उत्पादन लागत नहीं निकल रही है। उत्पादन लागत नहीं निकल, और ये बिल्कुल हकीकत है। हेलो जी, हमारी क्या हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश किसी किसान की उत्पादन लागत नहीं निकल रही है। बिल्कुल। जैसे आलू मान लें, आलू में 400 रुपए पैकेट लागत आती है,
एवरेज। बिल्कुल राइट। किसी की 4.5 तो किसी 3.5 तो होती होगी, तो उत्पादन लागत नहीं निकल रही है। तो वही चीज़ें हैं। चलिए हम और भी हमारे साथ में आरती महोदय हैं, अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर महोदय, भैया से जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। आलू बेच करके आए हैं दादा, तो दादा आज क्या कौन सा वैरायटी आया था, क्या क्या माल बेचे? चिप्सोना गुल्ला और छट्टा 2 आलू आया तो बम्फड़। अच्छा बम्पर था। तो चिप्सोना छट्टा वाला बदायूं वाला था, 11 साढ़े 1100 बिक रहा है। बदायूं वाला अपना बदायूं वाला है। अच्छा अच्छा। और गुल्ला 10 रुपए का पूरा बिक गया है। गुल्ला पूरा 10 रुपए बिक गया। बम्फड़ जो है 800 साढ़े 800 बिक रहा है। चिप्सोना का ही बम्पर था? चिप्सोने का उसी का एक ही बना है सब। अच्छा एक ही गाड़ी थी। बाकी अपना और वैरायटी कोई आलू नहीं अब दूसरा। हाँ, केवल इतने व्यापार दूसरे इलेक्शन में बने रहे, कोई मंगाया भी नहीं। आज से अब सीधे हो रहे हैं। हाँ अभी तो देखेंगे रेट टेढ़ी हो गई अभी तो। हाँ ना, 1 हफ्ता ज्यादा मेहनत करना पड़ा। मेहनत करी। हाँ, ये बदलाव की मेहनत थी। हाँ, और हमें लगता जो है बाबा की कृपा थी कि बदलाव हो गया। अब आगे व्यापार में लगेंगे हम लोग, अपना अपना सभी व्यापार करें, पूरी मंडी सुख और समृद्धि में रहे, यही हमारी कामना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अध्यक्ष से ये उम्मीद करेंगे बढ़िया, बगैर भेदभाव के, बगैर देश भावना के अपना काम करे, सबका काम करेगा तो आगे भी आगामी 3 साल के बाद भी लोग पलट के आपकी तरफ देखेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर बदलाव होगा। यही लोकतंत्र है। हाँ। और यही लोकतंत्र की कहानी है। बिल्कुल राइट बात है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। तो शुक्ला जी थोड़ा जो है बताएं कि इस समय जो है बारिश का जो किसान भाई हमारे इंतजार कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि भाई झमाझम बारिश हो रही है, तो अब किसानों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा नहीं आ रहा? अब भाई खत्म होता तो आ रहा है। अब आप ये समझिए, आप भी सब्जी रोज खाते हो, तो सब्जी में इजाफा तेजी का आया कि नहीं आया? काय नहीं आया, तेजी का इजाफा आया। और आलू खाने का भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लग गया। को बाहर भेजा तो उसने लौकी जो है, लौकी खैर अच्छी थी, 60 रुपए किलो बताई। है वो बाबा 60 रुपए किलो बता रहा, हमने कहा आधा किलो ले लो ले लो मतलब ले तो वही चीज है कि भाई मतलब तो आज बिक्री की पोजीशन ठीक है। बिक्री में मतलब जो है इजाफा ये है कि जो है बिक्री थोड़ी चटक है, यानी पैकार दिखाई दे रहा है माल लेने के लिए। तो इस तरीके की पोजीशन है कि रुपए खाड़ आलू का भाव टाइट होना चाहिए। हाँ, और मतलब ये अब पोजीशन ये है कि आलू तीसरे दिन निकल तैयार हो पाएगा। ऐसी बरसात में जो है दूसरे दिन आलू नहीं तैयार हो पाएगा, मंडी भर नहीं पाएगी। तो इस हिसाब से जो है आवक कुछ स्लो रहेगी। भाई तीसरे दिन जो आलू निकलेगा, आज निकलेगा, तीसरे दिन तैयार होगा। जब वहाँ व्यवस्था अच्छी होगी तो पंखा एग्जॉस्ट लगे होंगे तब तब बढ़िया आलू तैयार हो पाएगा तीसरे दिन। बिल्कुल राइट बात। और गीला आलू तो मतलब सवाल ही खत्म हो गया है। तो जब तीसरे दिन तैयार हो गया तो उस हिसाब से आएगा आमदनी, तो बिक्री भी पोजीशन ठीक रहेगी। और मतलब इधर आम भी खत्म हो रहा है, तो अब बिक्री की पोजीशन बढ़िया होनी चाहिए और आलू बढ़िया बिकना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल में किसान भाइयों अगर देखा जाए तो आपको हम दिखा दें, इस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है इस समय किसान भाइयों। सुबह का टाइम है, आपको हम टाइम भी दिखा दें एक बार। आप टाइम देख लीजिए एक बार किसान भाइयों, 10 बज रहे हैं और बारिश देखिए पहले, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। चकरपुर मंडी कानपुर में इस समय किसान भाइयों मौजूद हैं और यहाँ पर माहौल चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं किसान भाइयों। मंडी के अंदर डिमांड इस समय आलू के भाव की कहीं ना कहीं बनने लग गई है किसान भाइयों। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान भाइयों। ये आज का अपडेट है और सोमवार का पूरी जो जानकारी थी वो आपको किसान भाइयों वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। जय जवान जय किसान।